नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो सुनीका 90.4 एफएम का एफएम चैनल और यूट्यूब और फेसबुक। अभी हम लोग गोपीलाल सर के कार्यालय में, जो कि एक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी हैं, और जानेंगे आज कि फाइलेरिया क्या होता है। चूँकि फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो साइलेंट किलर उसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूँकि वो मच्छर जब एक बार काट लेता है तो पता नहीं चलता बीमारी हमारे अंदर घुस चुका है। इसी के बचाव के लिए फाइलेरिया होता क्या है, फाइलेरिया कैसे फैलता है, क्या रोकथाम कर सकते हैं, क्या उपाय इसके हैं, इसके बारे में हम जानेंगे सर से। सबसे पहले स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद रेडियो से ही जी। 90.4 सिवान का। अच्छा सर, ये फाइलेरिया है क्या और ये कैसे फैलता है? फाइलेरिया एक पैरासिटिक रोग है जिसे हाथी पाँव भी लोग कहते हैं। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये मच्छर जो है वाहक का काम करता है, फैलाने का काम करता है। तो ये पैरासिटिक डिजीज़ है। जी सर। अच्छा सर, अभी हमारे ज़िले में, सिवान ज़िले में अगर फाइलेरिया की बात करें तो क्या स्थिति है? यहाँ पे कितने लोग प्रभावित हैं और ज़िले में क्या स्थिति है अभी इस रोग से संबंधित? सिवान ज़िले में फाइलेरिया रोग के लगभग 6000 मरीज़ हैं, जिसमें लगभग 600 मरीज हैं जिनको हाइड्रोसिल से पीड़ित है। इस बीमारी में कई अंग प्रभावित करता है। पैर, हाथ, जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट भी प्रभावित किया जाता है। पुरुष में हाइड्रोसिल भी होता है जो फाइलेरिया के कारण ही होता है। तो इस तरह से 6000 मरीज हैं फाइलेरिया के और उसमें 600 मरीज हैं हाइड्रोसिल के। सर, ये जो बीमारी है फाइलेरिया, ये किसी खास वर्ग या खास इलाके में होता है या फिर कहीं हो सकता है? नहीं, इसमें किसी खास वर्ग और किसी में नहीं, एरिया में नहीं है। ये कहीं भी किसी भी वर्ग के व्यक्ति से प्रभावित हो सकते हैं, किसी भी वर्ग की महिला प्रभावित हो सकती है और किसी ज़िले के किसी भी पार्ट में भी, एरिया में भी इसका रोग का फैलाव हो सकता है। अच्छा, अभी हमारे समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि फाइलेरिया एक छुआछूत की बीमारी है और कई गलतफहमियां हैं लोगों के बीच में। लोग कहते हैं कि दवा नहीं खाना चाहिए, दवाई खाने से बचना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये भ्रांतियां जो है, ये जो हमारे अंदर जो छुआछूत की भावना है समाज में, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। सबसे पहली बात सभी लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये बिल्कुल ही, जो नहीं जानते हैं उनको जान लेना चाहिए कि ये बिल्कुल ही छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये तो मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है और एक व्यक्ति से वही मच्छर जो है क्यूलेक्स, एक व्यक्ति से जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उसको काटेगा और वही मच्छर दूसरे पर जो सामान्य व्यक्ति हो उसको काटेगा। तो ये रोग का फैलाव इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। जी। अच्छा सर, ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो चला जाता है अभियान, इसमें मुख्यतः कौन कौन सी दवाएं होती हैं जो लोगों को खाना चाहिए और लोगों के बीच वितरण किया जाता है इसका? ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है कि ये अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें एक निश्चित समय के अंदर टारगेटेड जो जनसंख्या है उसको एक साथ दवाइयाँ खिलाई जाती है। तो इसमें दो तरह की दवाई होती है, एक DEC टैबलेट, डाई इथाइल कार्बाजिन, और दूसरा है एल्बेंडाजोल। ये दो दवाई खिलाया जाता है प्रोग्राम के दरमियान। और इस साल में फरवरी माह में इस 10 फरवरी से शुरू किया जाता है। और इसमें टारगेटेड जो पॉपुलेशन जो मैं बता रहा हूँ उसमें टारगेटेड है 2 साल से नीचे वाले जो भी बच्चे होते हैं उनको नहीं दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है और गंभीर रूप से जो व्यक्ति बीमार हैं, जो चल फिर नहीं सकते, एकदम बेड पर पड़े हुए हैं, वैसे लोगों को नहीं देना है। बाकी सभी ग्रुप के व्यक्ति को खिलाना है। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है? नहीं, ये फाइलेरिया पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। इसको फैलने से, बढ़ने से रोका जा सकता है। जैसे कि प्रोग्राम में अगर चलाया जाता है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रत्येक साल के फरवरी में, तो अगर लगातार वो कोई भी व्यक्ति 5 साल तक अगर दवाई का सेवन कर ले तो हो सकता है कि वैसे ये रोग उस व्यक्ति में न पाया जाए और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इसीलिए सरकार के द्वारा ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम चलाया जाता है। अच्छा सर, क्या फाइलेरिया रोगी अगर कोई है तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत उसका इलाज मतलब है, सरकार की तरफ से कोई योजना है क्या इसका? नहीं, इसमें तो है, लेकिन वो हाइड्रोसिल जिसको हो जाता है ना, जिस व्यक्ति को हाइड्रोसिल हो गया हो, तो उसके ऑपरेशन के लिए व्यवस्था है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आयुष्मान भारत से भी है और अपने सरकारी अस्पताल में या और भी CSC जहाँ है वहाँ पर भी हाइड्रोसिल का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है इसमें।
अच्छा, इसमें ऑपरेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर किसी को बीमारी हो जाता है तो क्या ऐसी क्या सुविधा है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है? देखिए, अगर किसी को ये फाइलेरिसिस हो जाता है तो उसका अलग अलग स्टेज है। तो तीसरे स्टेज के बाद जो भी व्यक्ति होगा तो उसको सरकार के द्वारा MMDP किट देने की व्यवस्था है। तो MMDP किट देकर ट्रेनिंग भी दिया जाता है साथ में देने के साथ कि वो व्यक्ति जिसको हो गया है, जिसको दिया जा रहा है, उस MMDP किट का कैसे उपयोग करना है और अपने पैर का देखभाल कैसे करना है, ये सारी ट्रेनिंग दे करके उनको हैंड ओवर किया जाता है ताकि अपने पैर की देखभाल वो अच्छी तरह से करे और उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसको रोका जाए। अगर किसी के पैर में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो पैर बहुत बुरी तरह से उसमें घाव वगैरह पनप जाएगा और वो ठीक होने में काफ़ी परेशानी होती है। तो ये ट्रेनिंग दे करके उनको दिया जाता है, सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। अच्छा सर, फाइलेरिया रोगी को क्या अभी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है क्या? जी हाँ, उसको दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। सरकार द्वारा ये भी प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका स्टेज के अनुसार कि 3rd स्टेज में अगर किसी व्यक्ति पहुंच गया है तो उसको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के बाद जो सरकार के द्वारा देय राशि है उसका भुगतान उसको मिलेगा, सुविधा जो है मिलेगा सरकार द्वारा। तो ये व्यवस्था है इसमें। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने और मुझे लगता है कि इसे लोग काफ़ी सुनेंगे और इसके बचाव के लिए काम भी करेंगे। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस फाइलेरिया की बीमारी के ऊपर? मैं आम जनता को यही जानकारी देना चाहूँगा या सलाह देना चाहूँगा कि जब MDA प्रोग्राम चलता है उस समय आपके घर घर आशा जाती हैं और ये दवाइयाँ जो मैं पहले बता चुका हूँ, DAC टैबलेट और एल्बेंडाजोल, वो खिलाती हैं तो आप एकदम निसंकोच आप उसका सेवन करें और आप इस बीमारी से इस तरह से बचाव कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक नाइट ब्लड सर्वे होता है प्रोग्राम चलने से पहले। तो उसमें होता है कि यार 2 साइट बनाया जाता है, एक रेंडम है, एक सेंटिनल है, जहाँ पर रात में जा कर के हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं वो व्यक्तियों का ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसमें जांच करते हैं कि इनमें जो माइक्रोफाइलेरिया है, फाइलेरिया का जो जीवाणु पैरासाइट है वो कितने इसकी लोड उसमें है। तो इस तरह से जांच किया जाता है नाइट ब्लड सर्वे के अनुसार और प्रोग्राम भी इसी तरह से चलते रहता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके अलावा आप अपने घर के आसपास सफाई तो रखें ही, आसपास में अगर पानी का जमाव है, जल जमाव है, तो या तो उसको भर दें या फिर उस पर 2-4 बूंद किरोसिन की तेल डालें, जला हुआ मोबिल डाल दें ताकि ये उसके जो लार्वा है उसका पनपने से न पनपे और एडल्ट क्यूलेक्स मच्छर ना हो। इस तरह से संदेश देना चाहेंगे और लोगों को ये भी कहेंगे मच्छरदानी का प्रयोग करें। शाम में अगर कोई कॉइल वगैरह है या बिजली का भी मिलता है सब, वो जला करके रखें ताकि मच्छर नहीं। और ये जितनी बीमारियां हैं आपकी मच्छर काटने से होगा, चाहे मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, कालाजार हो, फिर उसके बाद डेंगू है, ये सब मच्छर काटने से ही होता है। तो मच्छर से बचाव का सबसे बड़ा कार्य ये उपाय है, अपने आप को साफ़ सफाई रखें, फुल स्लीव का कपड़ा पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें और आसपास साफ़ सफाई रखें, पानी का जल जमा होने नहीं दें। यही मेरा संदेश होगा। लोगों को इस तरह से सुरक्षा अपने खुद करना चाहिए। तो बाकी तो सरकार की तरफ से जो है वो दिया ही जा रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओपी लाल सर को, जो कि जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी हैं। और अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे सेहत सही लाभ के कार्यक्रम के अंतर्गत फाइलेरिया बीमारी के ऊपर। और आपने सुना कि फाइलेरिया कैसे होता है, कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला रही हैं और इसका लाभ कैसे उठा सकता है आम आदमी। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM